अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पॉपुलेशन कोलैप्स के बारे में। पॉपुलेशन कोलैप्स क्या होता है और डिक्लाइन ऑफ पॉपुलेशन क्या है। तो ह्यूमन के अंदर पॉपुलेशन बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज़ होती जा रही है और ये बढ़ती हुई पॉपुलेशन एक फ़ेज़ में बिल्कुल डिक्लाइन हो के ज़ीरो पे चली जाएगी। ये थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन की है इलन मस्क ने भी। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ड्यू टू फूड और समथिंग डिक्लाइन में जा रही है। कैसे? जब फूड की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से 2.06% की रफ्तार से इंक्रीज़ हो रही है एनुअली। तो इस ग्राफ में हम समझते हैं सबसे पहले वर्टिकल शो कर रहा है पॉपुलेशन और हॉरिजॉन्टली शो कर रहा है टाइम। टाइम है 1800 सन 1800 से 2000 तक। तो इसमें देखें एक लाइन मैंने ड्रा किया है। इसमें देखें 1967 के अंदर जो है पॉपुलेशन बहुत ही तेज़ी से ड्रास्टिकली बढ़ती जा रही थी। और ये बढ़ने की वजह क्या है? कि वजह है फूड की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा, फसलें लगाना, हेल्थ का इशू जो है उसको क्लियर करना, हॉस्पिटलाइजेशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये सब की सब 2.06% इंक्रीज़ हो रही है एनुअली। तो इसका मतलब 2000 में रिसर्च के मुताबिक 7.753 बिलियन पॉपुलेशन हो गई थी। अब ड्यू टू वर्ल्ड वाइड टोटल फर्टिलिटी रेट डिक्रीज टू कोलैप्स। कैसे? जो कि फर्टिलिटी रेट है ह्यूमन के अंदर, जो एजड पर्सन हो जाते हैं उनके अंदर फर्टिलिटी रेट कम हो जाता है और वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। इट हैज़ डिक्लाइन 1.05% एज 2020 में 1.05% की रफ्तार से कम होती गई। और इसकी वजह क्या है वो देखते हैं हम। उसकी वजह ये देखें, एक बेस्ट डायग्राम है जो कि 2100 तक जो है बिल्कुल ज़ीरो पे जा सकती है। कैसे? देखें, वो 81.3 मिलियन थी यहाँ पे 1988 में, बहुत ज़्यादा हुई और आस्ता आस्ता कम होती जा रही है। इसकी एग्ज़ाम्पल है जापान। जापान में देखें 2020 में तेज़ी से डिक्लाइन होती जा रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन में यंग जनरेशन बहुत कम होती जा रही है और 0.2% की डिक्रीज़ पर ईयर हो रही है और पॉपुलेशन डिक्लाइन होती जा रही है 2015 से लेके 2020 तक। ये कैसा मुमकिन है? ये मुमकिन है कि इनफर्टाइल पर्सन सरवाइव कर रहे हैं और यंग पर्सन जो है वो नहीं प्रोड्यूस हो रहे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पाबंदी लगाई गई है कि एक बच्चा होना चाहिए। तो चाइना में भी ऐसे ही है पॉपुलेशन। चाइना हुज पॉपुलेशन कुड स्टार्ट डिक्लाइन इन 2075 और सूनर, हो सकती है, पॉसिबल है। एंड बाय 2050 या 2050 यूरोप्स population is projected to be decline at the rate of 0.3% per year। तो इसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले हमने समझना है कि डिक्लाइन होता कैसे है। तो ये देखिए, माइग्रेशन का मतलब है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में यंग जनरेशन का निकल जाना। वो उसमें क्या होता है, पॉपुलेशन की कमी आ जाती है और यंग जनरेशन डिक्रीज़ होती है जो कि रिप्रोड्यूस करती है दूसरे कंट्री में। तो करंट जो कंट्री है उसमें डिक्रीज़ आती है और पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ डिक्लाइंड मेनली ड्यू टू द एब्रप्ट डिक्लाइन इन द ग्लोबल टोटल फर्टिलिटी रेट फ्रॉम 5.0 इन 1960 to 2.3 in 2020। सो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है ना। ओके, अब इसकी हमने डिक्लाइन के बारे में समझना है। तो सबसे पहले हमें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट है सबसे पहले। तो हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट को कंट्रोल करने के लिए हम कन्वर्ट करेंगे लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट। सो इसके लिए चीज़ें रिक्वायर हैं जिसमें फूड, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हेल्थ, फिटनेस, फूड प्रोडक्ट।
वुमेन एजुकेशन, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। ये सारी की सारी चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल वुमेन की एजुकेशन है, वो एजुकेशन में अपना टाइम स्पेंड करती हैं जिसकी वजह से वो रिप्रोडक्शन में काम करते हैं क्योंकि शादियाँ कम होती हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि हम देखते हैं 5 स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। 5 स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में क्या होता है वो मैं ग्राफ ड्रा करके आपको समझाता हूँ। तो इसमें देखें कि सबसे पहले आपको पता चल गया कि हेल्थ को मेंटेन रखने से एक जो है ओल्डर पर्सन जो है वो सरवाइव करते हैं और उनकी ज़िंदगियां लंबी होती हैं। इसी तरीके से इधर मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ जो कि 1000 इंसानों में पर मुश्तमिल एक ग्राफ मैं ड्रा करने लगा हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो टोटल पॉपुलेशन 1000 है, ये किस तरह इंक्रीज़ होती जा रही है और हम बात करेंगे 10 से लेके 40 तक की डिक्रीज़ और इंक्रीज़ पॉपुलेशन विद इन द 1000 इंडिविजुअल पॉपुलेशन। सो स्टेज 1 से 5 है। इसमें क्या होता है कि बर्थ और डेथ जो है उसका ग्राफ हम शो करेंगे। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में कि किस तरीके से एक पॉपुलेशन में ओल्डर पर्सन की ज़िंदगियां लंबी होती जाती हैं और वो बच्चों पे कंट्रोल कर लेते हैं और बच्चों पे कंट्रोल करने की वजह से एक बच्चा होने की वजह से पॉपुलेशन आगे जो नेक्स्ट आएगी वो उसमें हाफ़ रह जाएंगी पॉपुलेशन और आगे हाफ़ से हाफ़ होती जाएंगी। तो ये देखें यहाँ पे क्या होता है बर्थ एंड नेचुरल इंक्रीज और डेथ। तो ये ब्लू कलर की लाइन शो कर रही है कि कमी या ज़्यादती। तो बर्थ है ब्लू कलर की लाइन शो कर रही है और ब्लैक कलर की शो कर रही है डेथ। और इसमें इंक्रीज़ नेचुरल इंक्रीज़ हो रहा है। और उसके अलावा टोटल पॉपुलेशन 1000 पर मुश्तमिल है। तो इसमें जो ऑरेंज कलर की लाइन है वो आपको शो करेगी कि टोटल पॉपुलेशन किस तरह से इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि 1000 से 1040 तक चली गई। तो इसको किस तरह इंक्रीज़ हुई। तो देखेंगे बर्थ एंड डेथ रेट्स पर 1000 पर ईयर वी विल डिस्कस हियर। तो यहाँ पे बर्थ है तो आपको शो कर रहा है कि बर्थ है यहाँ पे और डेथ जो है वो ब्लैक कलर की लाइन शो कर रही है और बर्थ जो है वो ब्लू कलर की लाइन आपको शो कर रही है। तो इसमें टोटल पॉपुलेशन जो है वो 1000 में इंक्रीज़ हो रही है और 1000 से 40 इंडिविजुअल विल बी इंक्रीज एंड 7 कैन बी लेस और 7 कैन बी इंक्रीज a variable. So in this way here is हम यहाँ पे आप बात कर सकते हैं कि जब बर्थ रेट और डेथ रेट 7 to 7 चेंजेस हो सकती हैं। तो बर्थ के बारे में हम बात करते हैं। तो बर्थ है इसमें हाई है और डेथ भी हाई है फर्स्ट स्टेज में, और स्टेज 2 में बर्थ जो है वो हाई है लेकिन डेथ जो है फॉल्स रैपिडली डिक्रीज़ हो रही है। और दूसरे स्टेज 3 में जो है वो फॉलिंग हो रही है बर्थ की, लेकिन कम हो रही है बर्थ, लेकिन डेथ जो है वो बहुत ही स्लो हो रही है, यानी कि डेथ बहुत कम हो रही है। तो आपको इससे फॉल्स मोर स्लोली। तो इसमें क्या होगा, डेथ बहुत ही स्लो होगी, फिर आस्ता आस्ता से लो होती जाएगी डेथ और बर्थ भी लो होती जाएगी। और आगे चल के स्टेज 5 पे बर्थ जो है वो तो लो होगी लेकिन डेथ जो है वो भी बिल्कुल लो हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टेज 1 है जो इसमें क्या हम करते हैं प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी। एंड प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी की वजह से डेथ और बर्थ जो है उसका कंट्रोल हम नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी डेथ बहुत जल्दी हो जाती है। दिस बैलेंस अनटिल द लेट 18th सेंचुरी व्हेन दिस बैलेंस एंड इन वेस्टर्न यूरोप। आगे जो स्टेज 2 है, स्टेज 2 में क्या होता है कि डेवलपिंग एरिया है, फूड सप्लाई है और हेल्थ मेंटेनेंस है, जिसकी वजह से स्टेज 2 में बर्थ रेट हाई हो जाता है और डेथ रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से रैपिडली जो है पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है। और स्टेज 3 में क्या होता है कि बर्थ रेट फॉल्स ड्यू टू वेरियस फर्टिलिटी फैक्टर। के स्टेज 3 में क्या होता है कि
बर्थ जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, लेकिन डेथ जो है वो बिल्कुल स्लोली डिक्रीज़ हो रही है, ना कि एकदम से। और स्टेज 4 में क्या होता है कि स्टेज 4 में बर्थ रेट और डेथ रेट इक्वल हो जाता है, तकरीबन तकरीबन इक्वल। और स्टेज 5 में क्या है, स्लाइट इंक्रीज़ इन फर्टिलिटी रेट। तो इसमें आप देख सकते हैं कि वूमेन मैन जो है वो स्टॉप करके आप ग्राफ देख सकते हैं, जिसकी वजह से आपको समझ आ जाएगी। तो इसमें जो है, और यहाँ पे नीचे पॉपुलेशन पायरामिड शो हो रहा है, जो कि ए फीमेल और मेल के जो है स्टेबल, स्लो इंक्रीज़ और रैपिड इंक्रीज़, इंक्रीज़, स्लो डाउन एंड फास्ट। सो इसमें क्या होता है कि स्टेज 5 जो है वहाँ पे स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो गया, और लिटिल चेंज इन डेथ में चेंजेस बहुत थोड़ा है, लेकिन बर्थ में ही बहुत कमी आ गई है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन यंग जनरेशन कम होती जाएगी, और दूसरी जो जनरेशन है वो इनफर्टाइल वो बढ़ती जाएगी, जो कि रिप्रोड्यूसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या, कंट्री रिक्वायर्स 2.1 चिल्ड्रन, 2.1 चिल्ड्रन रिक्वायर्ड है पर वूमेन। दिस द नंबर इज़ ग्रेटर दैन 2। वाई 2 से ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि कुछ डेथ हो जाती है बच्चों की, कुछ इस तरह से मसला हो जाता है। तो यहाँ के मेंटेन था पॉपुलेशन को मेंटेन किस तरह करना है कि मेल और एक फ़ीमेल होनी चाहिए एक ही कपल में। तो जॉब्स, फूड, हेल्थ, वेल्थ और टाइम सर्विंग एंड फीमेल एजुकेशन और डेवलपमेंट कंट्री जो कि इस चीज़ को कम करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वुमेन की जॉब्स का मसला होता है, वुमेन की हेल्थ का मसला, जिसकी वजह से वो बच्चे कम पैदा करते हैं, तो जिसकी वजह से 2 बच्चे तो हो नहीं सकते, और यही 2 बच्चे हो नहीं सकते जिसकी वजह से यंग जनरेशन जो है वो इंक्रीज़ होगी, और जो ओल्ड जनरेशन जो है वो इंक्रीज़ होगी, और यंग जनरेशन जो है वो डिक्रीज़ होगी, यानी कि बच्चे कम पैदा होंगे, जिसकी वजह से यंग जनरेशन जो है वो कम होती जाएगी, और इनफर्टिलिटी होगी, जिसमें वूमेन जो है 45 ईयर्स की होगी तो वो दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती बच्चे, लेकिन वो सर्वाइव है इन्वायरमेंट में। तो यहाँ पे डिक्रीज़ द पॉपुलेशन ड्यू टू लेस रिप्रोडक्शन थोड़ी होगी, बच्चे न्यू नहीं प्रोड्यूस होंगे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि हम रूल अप्लाई करेंगे कि बच्चे कम होने चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन ओवर ग्रोथ हो रही है। तो समरी में हम इसकी बात करते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो, इधर एक मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ जिसमें पॉपुलेशन शो कर रही है वर्टिकली, और टाइम के लिहाज से रैपिड ग्रोथ हुई, जो कि हाई रिसोर्सेज की वजह से, फूड, स्पेस से, ये जो स्टेशनरी है वो डेवलप्ड कंट्री की वजह से है, यानी कि एज ज़्यादा हो गई और कंट्रोल है उसमें। लेकिन हाई रिसोर्सेज की वजह से रैपिड ग्रोथ हुई, जिसकी वजह से फूड, स्पेस, टाइम, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ये सबसे ज़्यादा फैक्टर हैं। और उसके अलावा क्या है कि हम यहाँ पे हैं कि हम ग्रो होते जा रहे हैं, और 10 बिलियन की तक, यानी कि 10 अरब तक हम बढ़ते ही जाएंगे, और एकदम से जो है स्टेशनरी फेज़ से गुज़रते हुए कम होते जाएंगे, जिसमें डिक्लाइन फेज़ आएगी और ज़ीरो पे चली जा सकती है, जिसमें इनफर्टिलिटी है, इंक्रीज एंटी एजिंग, एजड वुमेन, नेचुरल डिजास्टर, डिजीज़, पेंडेमिक डिजीज़, फीमेल एजुकेशन एंड वेल्थ इशू। ये सारी की सारी चीज़ें क्या करेंगी, पॉपुलेशन को डिक्रीज़ कर सकती हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको समझ आ गया कि पॉपुलेशन कोलैप्स क्या होता है, ये डिक्लाइन ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है। तो इससे क्या होता है कि आगे आने वाले वक्त में पॉपुलेशन कोलैप्स होगी, ना कि ऐसे ही बढ़ती रहेगी।